अब सीखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूं, एक डायग्राम से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक डायग्राम देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 1 लिखा। 1 लिखने के बाद में मैंने यहां पर इसको इस टाइप से, कितने टोटल रेशियो कितने, 6 रेशियो है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर मैंने 6 रेशियोज के लिए इस टाइप से एक फिगर बना लिया। ध्यान रखना इस फिगर को मैं क्या कर रहा हूं, देखो सिंपल सी बात है, आपको सबको समझ में आ रहा होगा ये फिगर। यहां मैं लिख रहा हूं साइन थीटा। थीटा एक एंगल है। साइन के सामने, साइन के बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉस। साइन के बाद मैंने लिखा कॉस थीटा। और यहां पर मैं ले रहा हूं, यहां पर मैं लूंगा टेन थीटा। ठीक है। अब कॉस के अपोजिट होता है सेक थीटा, साइन के अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और टेन के अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये क्या नई चीज आ गई? नई चीज नहीं है, बहुत काम की चीज है। ये फिगर इतना काम का है, सारे रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के यहां से आ जाएंगे समझ में, आपको सारे फॉर्मूला यहां से आपको समझ में आ जाएंगे। बस ये एक फिगर आपको याद रखना है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 1 फॉर्मूले की। आपको बस इसको सीक्वेंस वाइज लिखना है, याद रखना है कि साइन कॉस, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। आपको इसको इधर उधर नहीं करना है, सबको जो जहां पर जिस प्लेस पर लिखा हुआ है आपको उसको उसी प्लेस पर ले जाकर लिखना है। तो आप सारे फॉर्मूले यूं बना लोगे। बस करना क्या है देखिएगा। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अपोजिट वाले फॉर्मूले की, कि साइन का अपोजिट क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका साइन का अपोजिट होता है उसके सामने वाला, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेम कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है उसके सामने वाला, सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अब आता है कॉट, कॉट का अपोजिट क्या होता है, टेन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसके बाद होता है कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट क्या होगा, साइन थीटा। उसके सामने वाला, मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ देख के लिखना है। कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट क्या होगा उसके सामने, देखो कौन लिखा है, साइन थीटा। मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का अपोजिट होगा 1 अपॉन साइन थीटा। यहां से ये फॉर्मूले बन रहा है सब। अब सेक, सेक के अपोजिट क्या है, कॉस। मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद टेन, टेन का क्या होगा, कॉट। मतलब मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। यहां पर मेरे पास 6 फॉर्मूलाज मिल चुके हैं मुझे। इसी टाइप से आपको मैं इसी फिगर से यही सारे ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 40 से 50 फॉर्मूले हैं। सारे फॉर्मूले मैं आपको यही बताने वाला हूं, कहीं जाइएगा मत। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दे अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए आपके अपोजिट वाले फॉर्मूले। अब देखिए मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा, साइन और कॉट का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, कॉस आएगा। देखो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब दोनों राइट साइड के वालों का मल्टीप्लाई करोगे तो बीच वाला आ जाएगा। सेम सेम सभी के लिए होगा क्या। अच्छा इसको एक बार चेक करके देख लें अपन, क्या गलत तो नहीं किया हमने। कैसे चेक करेंगे, साइन इंटू कॉट थीटा, दोनों की वैल्यू ले जाके रख दो किसी भी ट्राइंगल से, समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर इन दोनों का कॉस थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा। मतलब कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। कॉस थीटा इंटू
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। बात समझ में आ रही है आपको? ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया बीच वाला। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या आएगा, बीच वाला। मतलब कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। देखो कितना इजी है। कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब अगला कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, बीच वाला। ठीक है, क्या होगा, कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब ये वाला हो गया इसके लिए, सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कितने फॉर्मूले मिल गए आपको यहां से, 6 फॉर्मूले आपको यहां से मिल गए। देखिए यहां पर हमने टोटल 12 फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। इस मेथड से, इस फिगर से आपको कुछ और फॉर्मूले मिलने वाले हैं। अब देखो मैं बात करने वाला हूं पर्टिकुलर एक रेशियो की वैल्यू अगर मुझे निकालना है, जैसे साइन थीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालना है किसी अदर रेशियो में, तो मैं साइन को लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया है। देखो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं तो इसके आगे वाले कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, आगे वाले दोनों का रेशियो कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। मुझे कॉस की वैल्यू निकालना है, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। अगर मैं कॉस की निकाल रहा हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा आपके पास कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ये क्या है, ये क्या है, क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, क्लॉकवाइज चल रहा हूं। क्लॉकवाइज याद रखना, कैसे चल रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चल रहा हूं। अगर मुझे कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और इसके बाद में कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद में सेक थीटा इज इक्वल टू होगा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होगा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर मुझे 6 फॉर्मूला और मिल गए। इसी टाइप से और अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर अभी मैंने क्या करा था, क्लॉकवाइज। अब मैं किस टाइप से चलने वाला हूं, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्या करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ध्यान से देखना, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, ये मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया। जब मुझे साइन की वैल्यू निकालना है तो फोर्थ मेथड में मैं क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं। साइन की वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। वही एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, साइन की वैल्यू निकालना तो साइन के इक्वल में क्या होगा, उसका एंटी क्लॉक में कौन है, टेन थीटा सेक थीटा। तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। इसके बाद में 10 की अगर मुझे वैल्यू निकालना तो 10 के पहले कौन है, सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। और अब सेक थीटा है तो सेक थीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालना तो क्या आएगा, कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालना तो क्या होगा, कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। और इसके बाद में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालना तो क्या आएगा, कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालना तो क्या आएगा, कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अब मुझे अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालना तो एंटी क्लॉकवाइज में चलूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद में एक और बचा है क्या, कॉस। कॉस की अगर मुझे वैल्यू निकालना तो एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या जाएगा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। कितने हो गए, 6 यहां पर भी हो गए। मतलब क्या, 6 मैंने निकाले क्लॉकवाइज, 6 निकाले एंटी क्लॉकवाइज, 6 निकाले मैंने इसका रेसिप्रोकल। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट,
वो वाला जो पहले लिखा था, उसके बाद में मैंने निकाला इनका प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब आगे और देखिए कुछ और फॉर्मूले यहाँ पर फॉर्मूला हुआ है। अभी तक 4 मेथड हमने पढ़ी है, चारों मेथड के 6 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली मेथड 5 नंबर की मेथड पे मैं स्टार्ट करता हूं। देखो बहुत इजी है, 3 फॉर्मूले आपको यहां से मिलने वाले हैं। वो क्या, बीच में 1 लिखा हुआ है, बीच में क्या लिखा हुआ है 1, साइन अपोजिट कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक अगर आप करोगे तो क्या आएगा 1। मतलब क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। इसी टाइप से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा 1। इसी टाइप से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा 1, क्या होगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। 3 फॉर्मूले आपको यहां से और मिले। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ आइडेंटिटीज की, कुछ और फॉर्मूले आपको मिलने वाले हैं यहां से। देखिए ध्यान से देखना, अब इसका 1 का मैं यूज करने वाला हूं। ये देखना, मैं कुछ स्पेशल क्लॉकवाइज ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। यहां पर मेरे पास अंदर ट्राइंगल्स बने, इन तीनों ट्राइंगल्स को मैंने लिया और क्लॉकवाइज में यूज कर रहा हूं। क्या होगा ध्यान देना, देखो क्लॉकवाइज में यूज कर रहा हूं, क्या होगा ध्यान से देखना। स्क्वायर लगाऊंगा मैं, साइन, उसके बाद कॉस, फिर 1। मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्लॉकवाइज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1। बन गई आइडेंटिटी। आगे बढ़ते हैं 1। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें पहले क्या आया 1, मतलब मैं क्या लूंगा 1। आगे बढ़ेंगे कॉट, प्लस लगा रहा हूं, प्लस जब भी क्लॉकवाइज चलूंगा प्लस लगाऊंगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आई बस समझ में। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले में, क्या लिखा है 10, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या आ रहा है 1, तो 1 प्लस सॉरी इक्वल, 1 के बाद इक्वल, लास्ट में क्या है सेक स्क्वायर थीटा। बन गई 3 आइडेंटिटी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको, है ना मजेदार। आगे देखिए आप, ये अभी तो मैंने क्लॉकवाइज करा था, अब मैं इसको करने वाला हूं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज करूंगा इस टाइप से, जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज समझूंगा तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में फिर 3 फॉर्मूले आपके पास क्या आ जाएंगे। ये 6 नंबर वाला था, ये 7 नंबर वाला, क्या आ जाएंगे 7 नंबर वाले में एंटी क्लॉकवाइज में मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1। अब जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम माइनस लगाते हैं। 1 अगला क्या है कॉस है, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या क्या कर रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। इसमें देखिए इस ट्राइंगल में देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा मैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस अगला है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा 1। आगे बढ़ते हैं, इस ट्राइंगल के लिए बात करूंगा मैं, सेक स्क्वायर थीटा, स्टार्ट कहां से हो रहा है सेक से हो रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या आएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। कितनी आइडेंटिटी होगी। आइए बात करते हैं कुछ और फॉर्मूलाज की इस फिगर के द्वारा। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर, अगर आप आइट साइड के फंक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं, आइट साइड के फंक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच वाला आ जाएगा। मतलब क्या टेन थीटा इंटू अगर कॉस थीटा करते हैं तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन इंटू कॉट करोगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर आप करते हो तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस इंटू आइट साइड वाले क्या है कॉस इंटू कॉसेक अगर आप करते हो तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट थीटा। इसी टाइप से कॉट इंटू सेक अगर आप करते हो तो क्या आ जाएगा
कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसी टाइप से कॉसेक इंटू कॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसी टाइप से सेक थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू। और कंप्लीट हो गए हैं। अब और कुछ आगे डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। आपको पता है 90 माइनस थीटा से रिलेटेड भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए यहां पर साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसी टाइप से टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्लास 9th और 10th के लिए। बाकी अपर क्लासेस में भी ये सब काम आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।